दोस्तों हमास के टॉप लीडर इस्माइल हनिया की मौत के बाद अब खालिद मैसाल का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, जिसे हनिया का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। हमास का आतंकी खालिद मैसाल इतना खतरनाक है कि उसके कारनामे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों खालिद मैसाल का जन्म 28 मई 1956 को वेस्ट बैंक में रामल्लाह के करीब सिलवाड़ में हुआ था। इस्माइल हनिया की मौत के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दोस्तों ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स ने बताया कि इस्माइल पर हुए हमले की अभी तक सटीक जानकारी नहीं लग सकी है। इसकी जांच अभी भी जारी ही है। इस्माइल हनिया हमास का राजनीतिक प्रमुख था और अब इसका उत्तराधिकारी हमास के वरिष्ठ सदस्य खालिद मैसाल को बनाया जा सकता है। गाजा के फिलिस्तीनी इलाके को चलाने वाले हमास के एक अन्य अधिकारी खलील अल हया का नाम भी इस दौड़ में सामने आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी खालिद मैसाल का नाम इस दौड़ में सबसे आगे है और यह 15 साल की उम्र में ही मिस्र के सुन्नी इस्लामवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हो गया था। खालिद मैसाल 1987 में हमास के गठन में भी शामिल था और इसने 1996 से 2017 तक इस पद की जिम्मेदारी संभाली। कार्यकाल खत्म होने के बाद इसने अपने पद को छोड़ दिया था और इसी पद पर इस्माइल हनिया को तैनात किया गया था। खालिद मैसाल मौजूदा समय में 68 साल का है और इसने ज्यादातर अपनी जिम्मेदारी विदेशों में रहकर निभाई। जहर का इंजेक्शन देने के बाद भी नहीं मरा खालिद। दोस्तों 2004 से 2012 के बीच खालिद सीरिया की राजधानी दमिश्क में रहकर हमास को चला रहा था। अब वह कतर और मिस्र में रहकर हमास के लिए काम करता है। बताया जाता है कि साल 1997 में इजरायली एजेंटों ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इसे कार्यालय के बाहर जहर का इंजेक्शन दे दिया था। इस घटना के बाद इजरायल और जॉर्डन के बीच राजनयिक संकट पैदा हो गया था, लेकिन इस इंजेक्शन के बाद भी खालिद मैसाल की मौत नहीं हुई। खालिद को माना जाता है सुसाइड बॉम्बिंग मास्टर। दोस्तों खालिद मैसाल को सुसाइड बॉम्बिंग मास्टर माना जाता है। हमास की स्थापना के बाद साल 1994 में हमास लड़कों ने सुसाइड बॉम्बिंग की शुरुआत की थी। इसके पीछे खालिद मैसाल का ही मास्टरमाइंड माना जाता है। हम आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बाद ईरान अब भड़क गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई इस्माइल हनिया की हत्या से गुस्से में है और उन्होंने इस्माइल हनिया की हत्या का बदला लेने के लिए सीधे तौर पर इजराइल पर हमला करने का आदेश दिया है। लेकिन अभी ईरान इजराइल पर हमला करेगा तो वह खुद ही फंस सकता है। दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी को अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि अमेरिका ने अपने सैनिकों को फुल अलर्ट मोड में रखा है और इसके साथ ही लेबनान के पास अपने खतरनाक डिस्ट्रॉयर को भी तैनात कर दिया है। अगर इस समय ईरान हमला करता है तो वह खुद ही फंस सकता है, लेकिन हो सकता है ईरान हमला करे भी, क्योंकि उसे हमास का नया उत्तराधिकारी भी मिल चुका है। मित्रों हमें अभी तक जितनी भी जानकारी मिली थी हमने इस वीडियो में कवर कर दी है। अगर आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप सभी को तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर से लिख कर जाएं।